नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। 8 से 14 मार्च 2021 का रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का जो लेटेस्ट अंक है, इसका रिव्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी पर। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हों और ख़ास तौर पर तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उनको ज़रूर शेयर करें जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट पर। वर्ष 2021-22 का जो बजट है 2 मार्च को पेश किया गया मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा के द्वारा। शिक्षकों के 24,200 और पुलिस में 4,000 पदों पर भर्ती की बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर खास तौर पर इसमें बात की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प सितंबर 2020 में लिया गया था। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का निर्माण किया गया, जनताओं के सुझाव प्राप्त किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार को आधार इसमें बनाया गया है और इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार दीर्घ अवधि की दृष्टि से बजट का निर्माण किया गया है। बजट के मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो कुल विनियोग की राशि है 2,41,375 करोड़ रुपए और कुल शुद्ध व्यय होगा 2,17,123 करोड़ रुपए का प्रावधान है व्यय के लिए। तो राजस्व घाटा रहेगा 8,294 करोड़ रुपए का। अनुसूचित जनजाति के लिए 24,911 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति सब स्कीम के लिए 17,980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए इस बजट में 9,793 करोड़ रुपए रखे गए हैं स्कूल शिक्षा के लिए। वही जल जीवन मिशन के लिए 5,762 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शालाओं के लिए 5,329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। वही अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए 4,027 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3993 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की राशि 4,394 करोड़ रुपए दी जाएगी। प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण के लिए 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,035 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बजट की बड़ी घोषणाओं की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रमुख विशेषताएं बजट की है कि ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और 6 जिलों में नए सोलर पार्क के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? यह खंडवा जिले में स्थित है और यहाँ पर नर्मदा नदी चारों ओर बहती है ओंकारेश्वर में। 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए यह बजट है। पुलिस में 4,000 और शिक्षकों के लिए 24,000 पद। 5 विकास खंडों में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। तो 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल होंगे सीएम राइज स्कूल के तहत विकसित किए जाएंगे और यहाँ पर बच्चों के परिवहन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी कि स्कूल बसें चलाई जाएगी जिस प्रकार की प्राइवेट में चलती हैं उसी तर्ज पर। चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल जीवन मिशन होगा। 13 जिलों में 86 स्थानों पर वंदन केंद्र का विकास किया जाएगा। 3 विमुक्त विशेष पिछड़ी जनजातियां जो मध्य प्रदेश की है, परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं कौन कौन सी है? बेगा, सहरिया और भारिया। इनके 38 आश्रम शालाओं में पायलट बेसिस पर प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना शुरू होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर तेजी से अमल होगा। 50 बिस्तर का पुलिस चिकित्सालय बनेगा। पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनेगा। छतरपुर में जटाशंकर पर रोपवे का निर्माण होगा। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से पेंशन की व्यवस्था करेगी।
प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी मिली है। संबल योजना फिर से शुरू की गई है। छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ भी प्राप्त होगा। किस क्षेत्र में कितनी राशि है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बांध, सड़क, इन सब चीज़ों के लिए रखे गए हैं 20%, यानी 100 रुपये में से 20 रुपये अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। शिक्षा पर खर्च होगा 100 में से 18 रुपये 87 पैसे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर खर्च होता है 16 रुपये 29 पैसे। स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्र पर खर्च होता है 7 रुपये 20 पैसे और गरीब कल्याण के लिए 5 रुपये 51 पैसे और महिलाओं के लिए 4 रुपये 92 पैसे का अलग से प्रावधान इस बजट में किया गया है। आपको एक फैक्ट और बता दें कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इन पर सरकार कुल मिलाकर 40% खर्च करती है, लेकिन जो 60% राशि है वह अकेले वेतन वगैरह में चली जाती है। जो सरकारी नौकर है उनके वेतन में चली जाती है 100 में से 60 रुपये। बाकी 40 रुपये जो बचते हैं उसी से सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो गई, जिसमें बीमा भी आ गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आ गई, उसमें ही आपका तमाम तरह की पेंशन आ जाती है। तो इस प्रकार से सरकारें चलती हैं। मिशन बोधि, मिशन निरामय, मिशन अर्थ, मिशन दक्ष, मिशन नगरोदय और मिशन जनगण जैसे मिशन का बजट भाषण में जिक्र हुआ। स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 15,622 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 2021-22 में 35,353 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी नहीं रखा गया है और इसी को लेकर सरकार खुद की पीठ भी थपथपा रही है कि कोरोना के बावजूद हमने नया कर नहीं लगाया और न ही किसी टैक्स का रेट बढ़ाया है। अब जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ऑटोमेटिकली भले आप रेट न बढ़ाए, लेकिन भले टैक्स न बढ़ाए, लेकिन रेट ही इतने बढ़ा दिए कि वो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मिशन मोड में कार्य करेंगे 9 नए मिशन, जिनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। कौन सा मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है यह जरूर देख लीजिए। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत होगा मिशन निरामय और मिशन बोधि। अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए कौन सा मिशन होगा? मिशन अर्थ। मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन, ये रोजगार के लिए होंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ सुशासन के तहत भी एक मिशन शुरू होगा और इसका नाम होगा जनगण। सरकार दिन रात मिशन मोड में कार्य कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए जो बजट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं के लिए 11,136 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट की और बड़ी विशेषताओं की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बजट में गत वर्ष से 22% अधिक राशि है। गत 2021-22 में मध्य प्रदेश का जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है, जो कि एक कीर्तिमान होगा। राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीडीपी का 4.5% है। इसे अगले 3 वर्ष में और घटाकर 3% तक लाने का लक्ष्य है। राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.73% है। इसे भी अगले 3 वर्ष में घाटे से आधिक्य में बदलने का लक्ष्य है। गत 11 माह में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों के कारण भारत सरकार से 19,353 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। बजट में किसी प्रकार के नए कर प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी भी कर की दर को बढ़ाया गया है। बहनों और बेटियों के लिए सौगात, यह बजट बहनों और बेटियों के लिए भी सौगात लेकर आया है। शेष पृष्ठ 29 पर और भी विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी गई है, लेकिन फिर भी बड़ी बातों की बात करें तो हर गांव पंचायत में एक राशन की दुकान खुलेगी और 1/3 दुकानें महिलाएं संचालित करेगी। ये बड़ा प्रावधान किया गया है। हर जिले में महिला पुलिस थाना प्रारंभ होंगे और बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। जनता की बेहतरी का यह बजट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। मिशन मोड में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और रोजगार के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। मिशन जनगण, बार बार जमा नहीं कराने होंगे दस्तावेज। ये भी बड़ी योजना है दोस्तों, काफ़ी इससे आसानी होगी लोगों की ज़िंदगी में।
आम आदमी को नागरिक सुविधाएं संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सहजता से समय सीमा में प्राप्त हो, यही सुशासन है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिशन जनगण का संचालन होगा। लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन कर मान्य अनुमोदन यानी कि डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया गया है। अब चयनित सेवाएं प्राप्त करने संबंधी आवेदन यदि तय समय सीमा में निराकृत न हो तो नागरिकों को पोर्टल से स्वतः ही ऐसी सेवाएं प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में एकत्व कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे शासकीय सेवाओं के लिए नागरिकों को बार बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, ये तो हमने की बजट की बात। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं संपादकीय में क्या कुछ खास है। साथियों, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की खबरें और करंट अफेयर्स के अलावा जॉब की जानकारी इस पेपर में दी गई है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। और बचा हुआ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स है वह हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। संपादकीय में पशुपालन और डेयरी विकास के लिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है उस बारे में जिक्र है, तो आइए देख लेते हैं। हर साल 1 लाख रोजगार के अवसर बनाए जाएं, यह बात कही पशुपालन मंत्री ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही है। एक्चुअली मुख्यमंत्री भोपाल स्थित मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो 1 साल में 1 लाख लोगों को डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य रखा गया है पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुर्गा मुर्गी, अंडे, बकरी और दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस काम में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। स्वरोजगार मूलक छोटी छोटी योजनाएं बनाई जाए जो गरीब परिवारों के लिए आय का जरिया बने। अनेक वर्षों से संचालित हो रही अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने के भी निर्देश दिए गए। श्री चौहान ने कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाकर नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ सेवकों को प्रशिक्षित कर और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान कर अधिक लक्ष्य तय किए जाए। कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान में 32% है, इससे 50% तक करने का लक्ष्य है। इस कार्य में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी का इलाज अभियान संचालित करके किया जाए। विलंब से चिकित्सालय आने वाले, अनुपस्थित रहने वाले तथा लापरवाह पशु चिकित्सकों तथा स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि फ्रोजन सीमन के 26 लाख सीमन डोजेस का उत्पादन किया गया है, इसे बढ़ाकर 45 लाख फ्रोजन सीमन डोजेस का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। प्रदेश में अभी प्रथम चरण में करीब 253 लाख पशुओं में FMD टीकाकरण किया गया। पशुओं की 12 बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली महू स्थित जैविक उत्पाद प्रयोगशाला का उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में 1400 गौशालाएं स्वीकृत की गई है, जिनमें से 963 गौशालाओं का निर्माण पूरा हो गया है। वर्ष 2020-21 में 2365 गौशाला निर्माण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पशुपालन के अंतर्गत 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों को 4 लाख आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में 84,000 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पशुपालन और डेयरी विकास भी उसी के नजदीक का एक कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। इसमें स्वयं का रोजगार हासिल करने के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जबकि सरकार इसमें इन्वेस्ट करेगी। वैज्ञानिकों ने सपने में संवाद का तरीका खोज लिया है, तो बड़ी खोज यह है। इसमें किया यह गया है कि जब व्यक्ति गहरी नींद में हो या वह अपने सपने देख रहा हो तब उससे बातचीत की जा सके। इसे वैज्ञानिकों ने इंटरएक्टिव ड्रीमिंग नाम दिया गया है। तो लोग जब सपना देखते हैं तब वे संवाद करने और निर्देशों का पालन करने में सक्षम होते हैं। यह नया अध्ययन इस बात की समझ नए तरीके से विकसित करेगा कि जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के साथ क्या काम होता है। यह हमें अपने सपनों को प्रशिक्षित करना और एक विशेष दिशा की ओर ले जाना सिखा सकता है। यह किसी विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्या के इलाज में भी सहायक हो सकता है। दरअसल नींद के बारे में ऐसा बहुत कुछ जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। इसमें रैपिड आई मूवमेंट टेस्ट शामिल है, जिसमें आमतौर पर
सपने आते हैं। केन पार्लर, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि IEM नींद में प्रतिभागी बातचीत कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने 4 अलग-अलग प्रयोगशालाओं में 36 व्यक्तियों पर परीक्षण किया। प्रतिभागियों की नींद की सबसे गहरी अवस्थाओं के दौरान EEG उपकरणों द्वारा निगरानी की गई। इसके बाद स्पोकन ऑडियो के जरिए उनसे गणित से संबंधित सवाल पूछे गए। 57 नींद सत्रों के दौरान 47 में प्रतिभागियों ने कम से कम एक सही जवाब दिया है। अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि सपने देखने वाले प्रतिभागी उनसे किए गए प्रश्नों को समझने, कार्य स्मृति संचालक में शामिल होने और उत्तर देने में सक्षम पाए गए हैं। उन्होंने आंखों अथवा चेहरे की मांसपेशियों के माध्यम से इसके लिए सहमति व्यक्त की है। 8 मार्च को देश के साथ ही पूरे विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला अपराध को रोकने में महिला अध्ययन की काफ़ी भूमिका है। महिला अध्ययन में करियर के अवसर भी काफ़ी हैं। तो उसी बारे में यहाँ पर आलेख में जानकारी दी गई है कि देश में महिला अध्ययन और लैंगिक संवेदनशीलता के जुड़े प्रमुख ये शिक्षा केंद्र हैं। यहाँ पर आप इस क्षेत्र में जाना चाहें तो विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अब कुछ नौकरियों की जानकारी देख लेते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विज्ञापन जारी किया है। 20 मार्च 2021 की स्थिति में आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। महाप्रबंधक चिकित्सा सेवाएं का पद है। अनुभव इसमें मांगा गया है। इसमें योग्यता मांगी गई है MBBS। वेतन होगा 15 लाख प्रति वर्ष। मुख्य अधीक्षक, सिविल अधीक्षक, अपर अधीक्षक, उप अधीक्षक ये पद है। डिग्री होनी चाहिए इसके लिए सिविल अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में। मुख्य प्रबंधक लेखा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेतन 15 लाख है। नियंत्रक भंडार के लिए भी वेतन अच्छा खासा है। इसमें जरूर डिप्लोमा डिग्री या PG डिग्री मांगा है सामग्री प्रबंधन में, मटेरियल मैनेजमेंट में। अपर अधीक्षक खान ये जो पद है इसमें खनन अभियंत्रण यानी कि माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सहायक अधीक्षक खान स्नातक और इंजीनियरिंग इसमें भी मांगा गया है। अपर प्रबंधक इसमें किसी भी विषय में डिग्री, इंजीनियरिंग सहित और वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव का प्रमाण पत्र चाहिए। अपर अधीक्षक मिल, उप अधीक्षक ये सभी पद है। देखिए बहुत कम लोगों के पास इतनी योग्यता होती है। तो आप जिसके पास ये योग्यता हो और अप्लाई करना चाहें तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, या फिर पेपर खरीदते हो तो पेपर खरीद लीजिएगा, तो विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। आयकर विभाग में भी भर्ती खुली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ अनुवादक का पद है। अराजपत्री असचिवीय श्रेणी में लेवल 7 का पद है। योग्यता की बात करें तो इसमें 5 वर्ष का नियमित सेवा अनुभव मांगा गया है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी विषय में, हिंदी या अंग्रेजी के अलावा, और अनुभव अलग से। अच्छा, पिछले पृष्ठ का शेष। पिछले जो विज्ञापन को हमने देखा था यूरेनियम कॉर्पोरेशन वाला, उसमें फीस की बात करें तो 500 रुपये है और 20 मार्च लास्ट डेट है। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.uraniumcorp.in। इस पर आप आवेदन भेज सकते हैं और यहीं से जाकर के विस्तार से जानकारी भी देख सकते हैं। मेयो ग्रुप ऑफ कॉलेज में प्रवेश का अंतिम अवसर है। MSc और BPT में 2 साल और 4 साल के ये कोर्स हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम सोलर वाटर पंपिंग का वरुण मित्र के लिए डिप्लोमा मांगा है। इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या फिर प्री फाइनल इंजीनियरिंग, तो ये सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी, सोलर उद्यमी और EPC के ठेकेदार भी अप्लाई कर सकते हैं। गुड़गांव में यह प्रशिक्षण होगा सोलर वाटर पंपिंग में।
नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट दी है www.crispindia.com। यहाँ पर जाकर के विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। SDPS वुमेंस कॉलेज में प्रिंसिपल और प्रोफेसर के साथ ही असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। RBI मुंबई ने यह विज्ञापन जारी किया है, राष्ट्र निर्माण भी करे और आजीविका भी पाए। तो कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, आइए देखते हैं। विधि अधिकारी ग्रेड बी के 11 पद है। प्रबंधन तकनीकी सिविल ग्रेड बी 1 पद, 12 पद है। सहायक प्रबंधक राजभाषा ग्रेड ए, सहायक प्रबंधक शिष्टाचार और सुरक्षा ग्रेड ए के 5 पद है। तो कुल मिलाकर 29 पदों के लिए यह भारी भरकम विज्ञापन RBI ने निकाला है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। परिशिष्ट 1 में आप जाकर के देख सकते हैं। 23 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। परीक्षा होगी 10 अप्रैल 2021 को। यदि आप इसमें एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। साइट बता दी है, वहाँ पर जाकर के, या फिर शारीरिक योग्यताएं भी कुछ मांगी है, उनको भी आप देख सकते हैं इत्मीनान से, वीडियो को रोक करके या फिर पॉज कर करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। इसके अलावा सहायक प्रबंधक के पदों के लिए वही विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर पेज नंबर 2 पर भी आपको देखने को मिलेगा और पेज नंबर 9 पर भी। पेज नंबर 8 और 9 पर यही विज्ञापन छपा हुआ है, लंबा चौड़ा विज्ञापन है। और ये अगले पेजेस पर भी वही विज्ञापन छापा गया है। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए इतना भारी भरकम विज्ञापन RBI ने डाला है। इससे अच्छा होता कि एक व्हाट्सएप मैसेज आप कर देते और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें लिख देते, तो कम से कम लोगों को इस पेपर को पढ़ने में इतनी भारी भरकम समस्या नहीं होती। क्योंकि विज्ञापन इतना बड़ा है कि परीक्षा से पहले आदमी विज्ञापन को देखकर ही हार मान जाए कि क्या क्या इसमें नियम शर्तें हैं। कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए हैं आमंत्रित। लास्ट डेट है 12 मार्च 2021। कार्यालय सहायक के लिए शाम 5:30 बजे। प्रथम प्राथमिकता खाद्य प्रौद्योगिकी में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा डिग्री और अनुभव को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता मिलेगी डिप्लोमा डिग्री बगैर अनुभव के। और तीसरी प्राथमिकता स्नातक डिग्री वाले और खाद्य प्रौद्योगिकी तथा DPR बनाने वाले अनुभवी आवेदकों को। वेतन रहेगा 20,000 रुपये। और विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उद्यान संचालक विदिशा के मोबाइल नंबर है 9425069024 और 9893576454। तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदारों के काम की है, इस पर जरूरी नहीं कि बात की जाए। निविदा आमंत्रण सूचना यहाँ पर भी दी गई है और इधर भी निविदा आमंत्रण सूचना ही दी गई है। पेज नंबर अगले पर हम बढ़े तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इसमें MBBS मांगी गई है। संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर का पद है। तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन विषयों में आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही में MS ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा इसके लिए मांगी गई है। कुल पद संख्या है 51। तो इसमें यदि आपके पास ये योग्यता हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 15 मार्च 2021 से आवेदन की लिंक उपलब्ध रहेगी और लास्ट डेट रहेगी 15 अप्रैल 2021। कार्यालय अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा विद्यालय रीवा, महाविद्यालय रीवा। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज खुली है। सीधी भर्ती हेतु स्टाफ नर्स, कुल पद 218।
तो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर भर्ती खुली है। चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में, यदि आप रीवा या इसके आसपास के तो ज़रूर अप्लाई करें, और मध्य प्रदेश और देश के अन्य अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। शासकीय नर्सिंग स्कूल या महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर 218 पद है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तार से जानकारी इनके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्स के भी पद है। योग्यता मांगी गई है भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान के साथ शिक्षा पद्धति से 12वीं अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में ट्रेनिंग मिली हुई हो, और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत परिचारिका भी इसमें भाग ले सकती हैं। वेतनमान रहेगा न्यूनतम वेतन 28,700 रुपये। तो स्टाफ नर्स के कुल मिलाकर 218 पद है, और संविदा कर्मचारियों के लिए 20% यानी कि 54 पद आरक्षित है इसमें से। तो इसमें यदि आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करें। पर्यावरण मित्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पौधे रोप रहे हैं ताकि हरियाली और खुशहाली बनी रहे। अपने जन्मदिन के अवसर पर भी इन्होंने पौधा रोपा और अपनी सादगी का परिचय दिया। नर्मदा मैया के बारे में इन्होंने कहा कि जल चेतना भी अब उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण के अनुकूल विकास होना चाहिए, पौधे लगाने का नागरिक संस्कार बनाया जाए। भरत पराशर स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाता है और उनका पोषण करता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। मनुष्य से गहरा नाता। मुख्यमंत्री का कहना है कि नई पीढ़ी को नीम, आंवला, पीपल, बरगद, महुआ, आम जैसे परंपरागत वृक्षों की नई पौध तैयार करने की अवधारणा समझाना आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लेते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। अपने शिक्षक श्री रतन चंद जैन को भी उन्होंने इस अवसर पर याद किया। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्थक होगा। यह बात कही स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने। मुख्यमंत्री ने 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 400 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 20 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की। दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, विकास में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे। कोरोना काल से अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत हमने करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खातों में भेजी है। आने वाले 15 दिनों में हम पिछले साल खराब हुई फसलों की राहत राशि के तौर पर 1500 करोड़ रुपए की राहत भी प्रभावित किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की उन्नति के लिए और उनकी समृद्धि के लिए काम कर रही है। गेहूं चने का दाना दाना सरकार खरीदेगी। किसानों से उन्होंने बातचीत भी की। दमोह को दी 482 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है बहुत सारे काम का। 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी इसमें शामिल है। बुंदेलखंड की धरती तक पहुंचेगी केन बेतवा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि लंबे समय से चल रहे केन बेतवा का विवाद निपट चुका है। हम शीघ्र ही प्रधानमंत्री से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे और शीघ्र इन नदियों के पानी को बुंदेलखंड की धरती तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दमोह के 446 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने की भी घोषणा की है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं www.shgjivica.mp.gov.in/mpmart/index। यहाँ पर जाकर के जो MSME उत्पाद है, छोटे छोटे उत्पादक है, देसी उत्पाद यहाँ से आप खरीद सकते हैं। उत्पादकों से सीधे संपर्क करके उचित दाम में शुद्धता की गारंटी यहाँ पर दी जाती है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। शिकायतों के निवारण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 181 में दर्ज प्रकरणों का निराकरण किए बिना उन्हें फोर्स क्लोज न किया जाए। सतर्क रहे कोरोना से और सावधानी बरते, अपने आप से मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार धोए। इन सावधानियों को जरूर अपनाएं। हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रोएक्टिव ढंग से काम करने की बात की। प्रदेश की पहली रात्रि सफारी कहां पर शुरू हुई है? वन विहार उद्यान भोपाल में। वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह रात्रि सफारी में वन विहार उद्यान का भ्रमण करते हुए आप यहां पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की कल्पना को 1 महीने के भीतर साकार किया गया है। 14 फरवरी 2021 को ही वन विहार भ्रमण के समय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि वन विहार को सिंगापुर स्थित राष्ट्रीय पार्क से बेहतर वन विहार का मॉडल बनाया जाना चाहिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बैटरी चलित नाव से पर्यटक पक्षियों को देख सकेंगे और वन प्राणियों के उपचार में भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अव्वल है और हमारा प्रदेश अव्वल है। यह बात भी वन मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा की गई। किसानों को औषधि खेती के लिए प्रोत्साहित करने की बात यहाँ पर की गई है। दतिया में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से गृह मंत्री ने एक कार्यक्रम में भाग लिया था। संत रविदास जी के संदेश को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। अंबेडकर चौराहा स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644 जयंती के अवसर पर प्रकाश उत्सव समारोह और अमृतवाणी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ गरीबों के खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। आगामी 4 वर्ष में सभी गरीब व्यक्तियों का पक्का मकान होगा। संबल योजना दोबारा शुरू हुई है। इसी तरह प्रदेश में 2 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी कर उपचार की बेहतर व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कचौरा ग्राम में समाज के कार्यक्रम के लिए भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार करने की भी बात कही। फीस नहीं देने के कारण परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अभिभावक या छात्र द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के समस्त CBSE, ICSE, मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। वही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 20-21 के लिए नियत की गई फीस अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक यह फीस 6 समान किस्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च 2021 से शुरू होकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो रही है तो वे अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित विद्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त अभ्यावेदन को सहानुभूति के साथ विचार कर निराकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित एवं नियत की गई फीस को अभिभावकों को समयानुसार भुगतान करना होगा।
महिला बाल विकास विभाग में नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के अंतर्गत भर्ती खुली है। बैतूल, हरदा और होशंगाबाद जिलों में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण और अगले 6 माह में रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। कार्यकर्ता, ये सहायिका के पद है, ये मिनी कार्यकर्ता के पद है, और यह अगले 6 माह में कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद है जो कि खाली होने वाले हैं। 25 मार्च तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह संशोधित सूचना पत्र जारी किया गया है। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सेम्स लिमिटेड से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी और अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ा दी गया है और लास्ट डेट कर दी गई है 20 मार्च 2021। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ त्रुटिवश अभिलेख संलग्न नहीं किए गए हैं तो ऐसे उम्मीदवार पुनः सेम्स लिमिटेड की वेबसाइट www.sams.co.in पर अपलोड कराएं, जिसकी तिथि विज्ञापन जारी होने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर आवेदन पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदक जो कि पूर्व में आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, वे भी अपना आवेदन दिनांक 20 मार्च तक ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक और यह भी जो सूचना है वह डेट आगे बढ़ाने की है और एक और यह तीसरी विज्ञप्ति है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की, इसमें भी डेट आगे बढ़ाई गई है, 10 मार्च तक आगे बढ़ाई गई है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में गेस्ट फैकल्टी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 20 मार्च 2021 लास्ट डेट है। यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इसमें हो तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा नहीं, एक्चुअली डिग्री ही इसमें मांगी गई है आर्किटेक्चर में। 25 मार्च लास्ट डेट रहेगी, नहीं सॉरी 20 मार्च लास्ट डेट रहेगी। मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज खंडवा में आवश्यकता है। शैक्षणिक योग्यता और वेतन यूजीसी के नियमानुसार रहेगा। प्रिंसिपल का 1 पद है, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर विधि 2 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि 2 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, इतिहास और समाजशास्त्र 1 पद, अर्थशास्त्र 1 पद, लाइब्रेरियन 1 पद और 31 मार्च 2021 तक आप आवेदन भेज सकते हैं यदि आपके पास निर्धारित योग्यता हो तो। इसी प्रकार सैनिक स्कूल रीवा में भी भर्ती खुली है। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 1 पद के लिए। इंग्लिश में एमए के साथ बीएड इसमें योग्यता मांगी गई है। 40 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतन रहेगा 27,500 रुपये पर मंथ। रिटर्न टेस्ट भी होगा। कैसे अप्लाई करें इसकी बात करें तो आप सैनिक स्कूल रीवा में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट बाद में बताई जाएगी। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 3 अप्रैल 2021। डीडी भी आपको बनवाना होगा 500 रुपये का। तो ये जानकारी विस्तार से आप वीडियो को रोक करके आप पॉज करके देख सकते हैं या फिर पीडीएफ इसका देख सकते हैं। रोजगार निर्माण का आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे। सतना जिले के अमरपाटन में सिविल अस्पताल भवन का विस्तार होगा। 100 बिस्तर का यह अस्पताल, जिसका उन्नयन के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम खिलावन पटेल ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2023 तक सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान बन जाएंगे। गृद्धकूट पर्वत पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बात भी इन्होंने कही है। बजट के बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके या रोक करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो का पार्ट 2 की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।